हम रोटी, बेटी और माटी तीनों का संरक्षण करने का काम। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। साथ ही संकल्प पत्र में झारखंड के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 25 संकल्प जारी किए गए हैं। इसमें 25 संकल्प शामिल किए गए हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी का संकल्प पत्र मुख्य रूप से रोटी, बेटी, माटी यानी तीनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके साथ ही फ्री बीज का विरोध करने वाली बीजेपी ने यहाँ भी मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। हालांकि इसका जवाब अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार ने जब पूछा तो इसका उन्होंने जवाब दिया। घोषणा पत्र में गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये भत्ता देने का वादा किया गया है। इसी तरह 21 लाख परिवारों को पक्के घर और शुद्ध पानी के लिए नल कनेक्शन देने का भी वादा किया गया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में 2.87 लाख यानी कि 2,87,000 सरकारी नौकरी और 5 लाख स्वरोजगार के अवसर पैदा करने, युवाओं के करियर में मदद के लिए 2 साल तक 2,000 रुपये का पर महीना स्टाइपेंड भत्ता देने, लक्ष्मी जोहार योजना के तहत 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने और सालाना 2 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया गया है। इसी तरह कब्जाई भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए सख्त कानून बनाने और सिद्धो कान्हो अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने का भी वादा किया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक परीक्षा रद्द करने और पिछली परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक की केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से जांच कराने और वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करने की भी बात कही गई है। साथ ही आदिवासियों से विवाह करने वाले घुसपैठियों के बच्चों को आदिवासी का दर्जा न देने और आदिवासियों को समान नागरिक संहिता यूसीसी के दायरे से भी बाहर रखने जैसे कई प्रमुख वादे किए गए हैं। ये बीजेपी के संकल्प पत्र में किया गया है। रांची में घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में झारखंड के आदिवासी सुरक्षित नहीं हैं। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है। घुसपैठिए यहाँ आकर हमारी बेटियों को बहला फुसलाकर उनसे शादी कर रहे हैं और ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। अगर इसे नहीं रोका गया तो न तो झारखंड सुरक्षित रहेगा और न ही झारखंड की संस्कृति सुरक्षित रहेगी। शाह ने आगे कहा कि झारखंड सरकार ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी हैं। लोहरदगा में कांवड़ियों पर हमला किया गया, रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव किया गया, साहिबगंज और जमशेदपुर में मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया और हिंदू झारखंड छोड़ों के नारे लगाए गए। बीजेपी सरकार में आते ही एक कर घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाएगी। अगर बीजेपी सरकार में आती है तो ये अमित शाह ने कहा। शाह ने आगे कहा कि सोरेन सरकार ने कहा था कि युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन आपने क्या किया, आपके पास जवाब नहीं है। इस सरकार में पेपर लीक सबसे ज़्यादा हुआ है। अगर पेपर लीक हमारी सरकार में हुआ तो उल्टा लटकाकर इन माफियाओं को सीधा करेंगे। तुष्टीकरण की राजनीति इस स्टेट में बंद होगी। बता दें, झारखंड में इस बार 2 करोड़ 60 लाख मतदाता होंगे, जिनमें 1 करोड़ 31 लाख पुरुष और 1 करोड़ 29 लाख महिलाएं होंगी। 11,84,000 युवा पहली बार मतदान करेंगे। झारखंड में पहले चरण की अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी होने के बाद 25 अक्टूबर तक नाम वापसी हुई। उसके बाद 13 नवंबर को मतदान होगा। इसी तरह दूसरे चरण की अधिसूचना 22 अक्टूबर को जारी हुई थी और 20 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को मतगणना होगी और उसी दिन पता चलेगा कि किसकी सत्ता में वापसी होती है और कौन सत्ता से दूर होता है। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ।